Hello friends, welcome to my new video on operating system। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या होता है शॉर्टेस्ट जॉब? ये हमारा जिस प्रोसेस गिवन रहता है, सीपीयू को बर्स्ट टाइम दिया रहता है और अराइवल टाइम गिवन है। मान लीजिए अगर हमें अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, और शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब ये होता है अगर हमारे पास सीपीयू बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम रहेगा उसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसी को हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बोलते हैं। और ये हमारा दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम को। ठीक है, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का नॉन प्रिमिटिव। पहले हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, वो भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस गिवन है और ये सीपीयू बर्स्ट टाइम दिया है और अराइवल टाइम हमें 0 दिया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाएंगे और गैंट चार्ट कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है, पहले हम लिखे सबसे कम। देखिए आप लोग इसमें सीपीयू बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है? P4 का सबसे कम सीपीयू बर्स्ट टाइम है 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P4 का सबसे कम सीपीयू टाइम है, तो इसलिए हमने P4 लिखा। यहाँ पे अराइवल टाइम 0 था तो इसलिए यहाँ 0 लिख दिया। और ये सीपीयू का बर्स्ट टाइम 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा P1 का सबसे कम सीपीयू टाइम है, तो हम लोग यहाँ P1 लिखेंगे। P1 में कितना दिया है? 3 दिया है, 3 + 2 5। ठीक है, अब हम जाएंगे अब सब उसके बाद P3 का सबसे कम टाइम दिया है 4। ठीक है, तो 4 + 5 P3 लिखेंगे यहाँ पर, और 4 + 5 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। फिर हमारा उसके बाद क्या आएगा? P2 का 6 दिया है, तो हम लोग P2 यहाँ लिखेंगे। 9 + 6 कितना होता है? 15। ठीक है, ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे बनता है? जिसकी सबसे कम सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन रहेगी उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। नाम से ही समझ आइए, शॉर्टेस्ट मतलब जिसका कम सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन होगा वो लिखेंगे। हमने यहाँ 0 इसलिए लिखा क्योंकि अराइवल टाइम हमारा 0 था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा 0। और P4 का सीपीयू का बर्स्ट टाइम 2 था तो हमने 2 लिखा। फिर उसके बाद P1 का सीपीयू टाइम कम था, फिर हमने P1 लिखा। P1 में 3 था, 3 प्लस हमने 2 ऐड कर दिया, 5 हो गया। फिर P3 लिखा, P3 का 4 था सीपीयू बर्स्ट टाइम, तो 4 + 5 किया, 9 आ गया। फिर P2 लिखा, P2 का सीपीयू टाइम 6 था, तो 6 + 9 15 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं टर्न अराउंड टाइम पर। अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम को कैसे सॉल्व करते हैं। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी प्रोसेस लिखेंगे। P1 का क्या है? P1 का हमने यहाँ पे देखते हैं P1 का क्या दिया टर्न अराउंड टाइम? 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, और फिर P2 का क्या दिया है? P2 का 15 गिवन है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। P3 का सीपीयू टाइम क्या दिया है? ये लिखा है, ये टर्न अराउंड टाइम क्या है? 9। ठीक है, और P4 का 2 गिवन है। ठीक है, बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा कि शॉर्टेस्ट जॉब को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाने के बाद फिर टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे? जो हमारा गैंट चार्ट बना है इससे हमें अब टर्न अराउंड टाइम पता चलेगा। यहाँ पे हमने प्रोसेस लिखा और ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है। P1 का हमारा क्या दिया था? P1 में हमारा टर्न अराउंड टाइम ये गिवन है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। P1 का क्या गिवन है? टर्न अराउंड टाइम 5, P2 का 15, P3 का 9 एंड P4 2।
गिवन, ठीक है। P4 का 2 गिवन है टर्न अराउंड टाइम। अब चलते हैं हम लोग ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हम उसके बाद निकालेंगे अपना एवरेज टाइम, ठीक है। एवरेज टाइम, ये हमारा एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? सिंपल कुछ नहीं, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकला था उसको ऐड कर देंगे और कितनी प्रोसेस की मैंने उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकला था उसे यहाँ पे लिखेंगे। टर्न अराउंड हमारा P1 का क्या था? P1 5, P2 का 15, P3 का 9 एंड P4 का 2 निकला था। तो हमें ये 4 प्रोसेस गिवन थी। इन 4 प्रोसेस का हमने टर्न अराउंड टाइम लिख लिया। इन सबको ऐड करेंगे और कितनी प्रोसेस गिवन थी ये देखिए, यहाँ पे हमें 4 प्रोसेस गिवन थी तो 4 लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सारी प्रोसेस को ऐड करेंगे। 5 + 50 20, 20 + 9 29 एंड 29 + 2 31। तो 31/4 आ जाएगा, ठीक है। 31/4 को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा और या सिंपल आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, ठीक है। तो 7.75 आएगा, ठीक है। ये हमारा एवरेज टाइम निकल आया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वेटिंग एवरेज टाइम। वेटिंग टाइम कितना लगा हमें? वेटिंग टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम, वेटिंग एवरेज टाइम, ठीक है। ये टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया हमने, एवरेज टाइम निकाल लिया। अब वेटिंग एवरेज टाइम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं एवरेज, ठीक है। वेटिंग एवरेज टाइम, ठीक है। वेटिंग एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? इस वेटिंग एवरेज टाइम निकालने के लिए हमको सिंपल ये देखिए, ये वेटिंग जो टाइम है हमारा, वेटिंग टाइम हमारा राइट हैंड साइड की तरफ जाता है। ऐसे देखते हैं, हमारा P1 कहाँ गया? 0 2 5 9, ये है, ये हमारा वेटिंग टाइम गिवन है, ठीक है। वेटिंग टाइम गिवन ये है हमारा। P1 का 5 है, P2 का 4 है, P3 का 9 एंड P4 का 0। हमारा वेटिंग टाइम ये गिवन है, देख लीजिए 0 2 5 9, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है जो हमारा राइट हैंड साइड का था। देखिए राइट हैंड साइड ये हमारा वेटिंग टाइम है और राइट हैंड साइड की तरफ आएगा जो हमारा ये टर्न अराउंड टाइम होगा, ठीक है। अब हमें वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम हमारे गैंग चार्ट में गिवन है, ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर 0 2 5 9, ये हमारा वेटिंग टाइम गिवन है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं वेटिंग टाइम हमने क्या था 0 2 5 9। इन वेटिंग टाइम को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 16/4। तो 16/4 को डिवाइड करेंगे 4 1 टाइम एंड दिस 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व किया शॉर्टेस्ट जॉब को नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम को नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रिमिटिव, ठीक है। हमने बताया था ना शॉर्टेस्ट जॉब दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव। तो हमने नॉन प्रिमिटिव में सॉल्व करके आपको बता दिया और अराइवल टाइम 0 दिया। अब हम लोग प्रिमिटिव में कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, ये शॉर्टेस्ट जॉब का नहीं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये है शॉर्टेस्ट जॉब और ये हम लोग क्या निकालने रहे हैं? प्रिमिटिव, ठीक है। वो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव का था। अब हम लोग प्रिमिटिव निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब प्रिमिटिव एल्गोरिथम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए हमें ये प्रोसेस गिवन है, ये हमारी प्रोसेस है और ये हमारा CPU का बर्स्ट टाइम है और ये अराइवल टाइम है।
ठीक है। प्रोसेस क्या है, P1 P2 P3 P4, ठीक है। और CPU का बस टाइम क्या गिवन है, CPU का बस टाइम गिवन है 8 4 9 5 और अराइवल टाइम हमें इसका दिया है 0 1 2 3। ठीक है, ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये हमारा है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का प्रिमिटिव एल्गोरिथम। क्वेश्चन ये गिवन है, ये प्रोसेस दिया है और ये CPU का बस टाइम दिया और अराइवल टाइम दिया है, ठीक है। प्रोसेस P1 का P1 P2 P3 और ये इसका CPU का बस टाइम है 8 4 9 5 और अराइवल टाइम 0 1 2 3 गिवन है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं प्रिमिटिव एल्गोरिथम को, चलिए पहले फिर हम लोग क्या बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमने बताया था ना कि जिसका सबसे कम CPU टाइम होगा उसे लिखते हैं, है ना। वो तो हमारा नॉन प्रिमिटिव में होता है, अगर अराइवल टाइम नहीं गिवन होता है तो हम लोग CPU को देखकर लिखते हैं कि जिसका कम टाइम दिया है उसको लिखते हैं। लेकिन इसमें हमें अराइवल टाइम गिवन है तो हम लोग अराइवल टाइम देख के प्रिमिटिव एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। इसमें अराइवल टाइम हमारा गिवन है, देखिए P1 का अराइवल टाइम 0 दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले P1 को लेके चलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे P1 लिखा, ठीक है। P1 का अराइवल टाइम क्या है 0, तो यहाँ 0 लिखा, 8 गिवन था तो हम इसे 1 टाइम लेके चलेंगे 1, और सिंपल कट भी करते रहिएगा। तो 8 था, चला गया, बचा 7। फिर इसके बाद हमारा P2 आएगा, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 गिवन था तो हमने P2 लिखा, ठीक है। P2 का अराइवल टाइम 1 था तो इसलिए हमने P2 लिखा, और इसमें क्या दिया है, CPU बस टाइम 4 गिवन है, तो ये कम है ना, तो एक ही बार में इसको सारा ले लेते हैं, तो 4 + 1 5। फिर इसके बाद हमारा आएगा P क्या है, P4 हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इसमें CPU का बर्स्ट टाइम 9 गिवन था, ज़्यादा था, इससे चलाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने P4 को ले लिया, और इसका अराइवल टाइम 3 दिया तो हम लोग P4 को ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे P4 लिख लिया, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया 10। फिर हम P1 पे आ जाते हैं, क्योंकि P1 के पास 7 बचा हुआ है ना, तो हम पूरा 7 को यूज़ कर लेते हैं। तो P1 हमने यहाँ लिखा, P1 में 7 10 + 7 कितना हो गया 17। फिर अब हम आ जाते हैं अपना P3 के प्रोसेस पे। P3 ये हमारा P3 का प्रोसेस है। P3 में 9 गिवन था, क्योंकि इसकी सबसे CPU इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसीलिए हमने P3 को लास्ट में लिखा है, ठीक है, लास्ट में लिया P3 को। P3 का क्या दिया है 9 गिवन है CPU का बस टाइम, तो 9 + 17 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये हमारा बन गया गैंट चार्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम हमने बताया था ना, प्रोसेस दी रहती है P1 P2 P3 एंड P4, ये हमारी प्रोसेस है। और यहाँ हम लोग टर्न अराउंड टाइम बताया था राइट हैंड साइड में होती है, गिवन होती है। P1 की क्या है 17, P2
P2 का 5, P1 17, P2 and एक मिनट, let me check. P1 का 17, P2 का 4, P3 का 24 कैसे आ गया? 24 एंड P4 का हो गया हमारा, हाँ, टर्न अराउंड टाइम निकालते। P1 का 17 हो गया, P2 का 4 है, P2 का 4, P3 का क्या है 24 एंड P4 का है 7। टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, प्रोसेस गिवन रहती है P1, P2, P3, P4, ये हमारी प्रोसेस गिवन है, ठीक है। अब इनका वेटिंग टाइम क्या होगा? वेटिंग टाइम P1 का क्या है? P1 का वेटिंग टाइम 9 है, P2 0, P3 15 एंड P4 का क्या होगा? 2, ठीक है। 2 9 0 वेटिंग टाइम पता चल गया। P1 का 9 है, P2 0, P3 15 और P4 का 2। फिर उसके बाद हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया, वेटिंग टाइम निकल गया। अब हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमने आपको बताया था 17 + 4 + 7 + 24, जो हमारा अभी टर्न अराउंड टाइम निकालता है उनको लिख लेंगे यहाँ पे, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर 4 प्रोसेस गिवन थी, 4 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा जो भी आएगा 17 + 4 + 7 + 24, ठीक है। कितना है? 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। ये आ गया 13 आंसर। ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला। अब हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? एवरेज वेटिंग टाइम सेम जो से बताया था हमने, वेटिंग टाइम अभी निकाला था, उसी को लिख लेंगे। 9 + 0 + 15 + 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 9 + 15 + 2 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5 समथिंग कुछ आएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा निकल गया एवरेज वेटिंग टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है और उसको एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please like and subscribe my video if you understand it.